हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रायंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू नो मी देन यू नो कि मैं एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की हूँ जिसके बड़े बड़े सपने हैं। वाह, कितना कूल साउंड कह रहा है। हाँ, ये पर मेरा डायलॉग नहीं है, ये मेरे कहीं से चुराया हुआ है। आई गेस ये मैंने किसी मूवी से ही चुराया हुआ है। अभी मेरे दिमाग में क्यों आया? आई गेस द रीज़न इज़ कि मैं एक दिन में दो मूवीज़ निपटा रही हूँ ऐसे ही नॉर्मली, और इसका भी ब्लेम मैं खुद पे नहीं डालती हूँ, ठीक है? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है अभी कि अगर तुम लोग कॉर्पोरेट से हो तो तुम लोग मस्त एकदम वर्क फ्रॉम होम लो। अरे भाई, तुमने वर्क फ्रॉम होम तो दे ही दिया है, पर अब लोगों को पता तो हो कि तुम लोग वर्क फ्रॉम होम से करना कौन सा वर्क है। घर पे तो आ गई, काम क्या करूँ? एंड द थिंग इज़ कि आई एम इंटर्न, ठीक है? जब आप इंटर्न होते हो ना तो आपको पहली बात पता होता नहीं कि आपको काम करना क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपकी स्किल सेट्स क्या होती हैं। और उसमें भी अगर आपने मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दे तो एक तो मैं पहली बात अपने मैनेजर्स को देख नहीं पा रही हूँ, ना मेरा मैनेजर मुझे देख पा रहा है, तो उसको याद ही नहीं आ रहा कि ओह, हमारे पास एक इंटर्न भी है जो कि काम करना चाहती है। अगर मैं ऑफिस में बैठे रहती हूँ तो मैं सामने, सर गिव मी सम वर्क, सर आई डोंट हैव एनी वर्क, सर आई एम फ्री राइट नाउ, सर कैन आई डू दिस, सर आई कैन हेल्प यू विद दिस, ऐसे बोल बोल कर उनका पूरा भेजा खा जाती हूँ, ठीक है? तो उनको पता होता है कि ओके, अगर ये काम आया है तो श्रेयांग बोले के हाथ में दे देना है। पर अब उनको मेरी याद आ ही नहीं रही, और अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ तो वो रिप्लाई करेंगे नहीं, और अगर वो रिप्लाई करते तो बोलते श्रेया वेट अ मिनट, हम तुम्हारे काम देखते हैं, देन अगर मेरे पास कोई वर्क आता है तो आई असाइन इट टू यू। अब मुझे एक बात बताओ, आई एम इंटर्न, मेरा अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है, मैं बाहर आई अपने शहर छोड़ के, एक तो मेरा कॉलेज भी छोड़ के मैं यहाँ पे आई, किस लिए? ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। एंड अब यहाँ आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अब जब मैं एक्चुअली में कुछ सीखना चाहती हूँ खुद से, तो तुम लोगों ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम करो ताकि मुझे कोई काम ही असाइन ना करें। मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है मुझे समझ नहीं आता, ठीक है? बट ठीक है यार, समटाइम इट्स फन टू कि कभी कभी घर पे रह लेना चाहिए, पर ऑलरेडी मुझे सैटरडे संडे छुट्टी मिल रहा था, सो आई डोंट नीड दिस वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? और सबसे बड़ा गुस्सा मुझे तब आया, मेरे मैनेजर ने बोला श्रेया 2 हफ्ते बाकी तुम्हारे इंटर्नशिप के, एंड 1 हफ्ते में तुम्हें 2 दिन आना है। तो ठीक है, चलेगा, चलो थोड़ा हमने करा कि नहीं सर आ जाते हम लोग। हमने पूछा सर रीज़न क्या है कि हमें वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं? तो इज़ लाइक श्रेया तुम्हें पता है ना अभी इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे पीएम ने भी हमें रिक्वेस्ट किया है, सो हम लोगों को थोड़ा वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, एंड ताकि हमारा पेट्रोल बचे। वेट अ मिनट, तुम्हें पेट्रोल बचाना है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं रूम से पैदल चल के जाती हूँ, तो मतलब मैं तो वैसे ही पेट्रोल बर्बाद करती नहीं हूँ, तो मैं मुझे घर बिठा के कौन सा पेट्रोल बच जाएगा तुम्हारा? मैंने उनको ये भी रीज़न दिया कि सर 500 मीटर के जो डिस्टेंस पे मेरा ऑफिस है, मैं बस चल के आ जाती हूँ, प्लीज़ वर्क फ्रॉम होम मत करो मेरा। पर उन्होंने बोला कि नहीं करना पड़ेगा, सो ठीक है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे करना ही पड़ेगा। सो मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। सो ठीक है, अभी मेरा टाइम जा रहा है खोटी, सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ मूवीज़ देख रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ। पर फॉर एग्जांपल मैं 10 बजे तक सुबह जब उठती हूँ तो मेरे पास कोई काम होता नहीं। 6 बजे बाद जब मैं ऑफिस से आती तब मैं थक जाती थी, तो मैं सो जाती थी। अब मैं थक नहीं रही हूँ तो मैं 6 बजे के बाद ऑब्वियसली क्या करूँगी? मूवीज़ ही देखूँगी। तो 10 to 6 तो मैं ऐसे कुछ नहीं करती, काम ही करती हूँ नॉर्मली। पर 6 के बाद फिर मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जल्दी नींद आती नहीं है। फिर 6 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम्हें नींद ना आए तो तुम्हारा दिमाग कितना ख़राब होगा। तो मेरा दिमाग उतना ही ख़राब हो रहा है अभी राइट नाउ। आई डोंट नो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मुझे और मेरी हालत जेन्युइनली बहुत ख़राब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट माय हेयर, ये तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं। सो आज मैंने डिसाइड किया था कि 6 बजे के बाद मैं चुपचाप चली जाऊँगी अपने हेयर कट करवाने के लिए, और मस्त कर्ली हेयर कट लूँगी। बट फिर देन आई रियलाइज़ कि बेटा जी, द वेरी 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 फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी आती है आपकी लिस्ट में, वो ये है कि आपके कर्ली बाल हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसा होता है ना हमारे साथ जिनके कर्ली बाल होते हैं कि आप सबसे अपने हेयर कट नहीं करवा सकते हो। रीज़न भी कि कुछ लोग बिगाड़ भी देते हैं। सो अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल जगह जाओ तो आपके 4000 रुपये चलेगा, और अगर आप बहुत ही लोकल मतलब 1000-1200 वाली जगह जाओ तो मतलब समझो आपके बाल गए। तो मेरी इंदौर में एकदम फिक्स्ड प्लेस है जहाँ पे मैं जाती हूँ, हेयर कट करवाती हूँ अच्छे से, एंड देन वहाँ पे वो एकदम प्यारे बाल करके दे देते कि एटलीस्ट 1 महीने तक तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। अब जब मैं यहाँ पे कहीं नई जगह पे एक्सप्लोर करना है, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जब उनको कॉल किया ना, तो मैं उनको कॉल करके पूछ रही हूँ आपको पता है ना, एक्सपीरियंस पर्सन है ना, उन्होंने अच्छे से पहले बाल काटे हुए हैं ना, ऐसा सब कुछ है ना? मैंने उनको इतना 4-5 बार पूछा, एंड शी वाज लाफिंग। हाँ मैम आप क्या बोल रहे हो मैम, आप चिंता मत करो, मैंने आपसे जिनसे आपको कनेक्ट करवाया था ना, ही इज़ एक्सपर्ट ओनली मैम। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, अब आप बोल ही रहे हो तो मैं भरोसा कर लेती हूँ आपकी बातों पर। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी, बिकॉज 5 मिनट का वीडियो होने वाला है ना। इफ़ यू नो मी देन यू नो दिस ऑल्सो कि मेरा वीडियो सिर्फ 5 मिनट का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मेरे पास कितने सेकंड्स, 15 सेकंड बाकी है। और हाँ, 12 दिन बाद एक न्यू सीरीज़ आ रही है यूट्यूब की, जो कि मैं लॉन्च करूँगी, एंड इट्स गोना बी रियली फन। तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं कुछ नया लेके आ रही हूँ, ठीक है? और वो इंदौर से स्टार्ट करूँगी। 10 सेकंड बचे मेरे पास, नहीं 5 सेकंड बचे मेरे पास। तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर तुम लोगों को जानना है कि मेरी कंपनी का नाम क्या है जो कि इतनी चिल है और इंटर्न्स को कोई काम नहीं देती, सो जाओ मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, श्रेयांग नाम से। गुड बाय, 5 मिनट खत्म होने वाले हैं।